हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में समझाया था और उसके पिछले 4 वीडियोज़ में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में आपको समझाया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिफिनीशन, पहचान। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को समझेंगे। पहचान इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है, यानी पास्ट टेंस में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। तो ये हुई इसकी पहचान। बिल्कुल उसी तरह जैसा आपने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे मैं जा रहा हूँ, वह खेल रहा है, वह खा रही है, ठीक उसी प्रकार इसमें प्रयोग होना है। जैसे मैं जा रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, रामू स्कूल जा रहा था। तो समझते हैं इसको, रूल को। ही, कामा सी, कामा इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ बाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। यदि हमारा कोई भी सेंटेंस ही, सी, इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है तो उसमें हम बाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वाक्य को बना देंगे। आगे समझते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। रूल नंबर 2, यू, बी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ बर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। तो यदि हमारा कोई भी सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसमें यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे, कोई बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ शुरू हो तो उसमें बर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस हमें यही याद रखना है और इसी से हमारे चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट से हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट से हो, हम दोनों के सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बात हुई हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट की, जिसमें ही, सी, इट के साथ हमको ये प्रयोग करना है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल को। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई वाज रीडिंग माई बुक। इस टेंस में आई के साथ बाज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यह हमारा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन? आई। सेकेंड, वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड सेंटेंस में हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन, तो इसीलिए यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ है। थर्ड, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन। फोर्थ,
तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। तो इन 4 सेंटेंस में हमने सीखा कि आई के साथ बाज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि आई हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आगे समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसके रूल को समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में बाज या बर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को हमें याद करना होगा और इसी से हमारे सभी सेंटेंस बन जाएंगे, चाहे वो एक वचनकर्ता के हों चाहे वो बहुवचनकर्ता के हों। सिर्फ इस टेंस में हमें ये याद रखना है कि जो हमारा आई यानी मैं सिंगुलर सब्जेक्ट 3rd पर्सन है और इसके साथ बाज का प्रयोग किया जाएगा। अन्य सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ बर का प्रयोग किया जाएगा। तो समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे मैं मुंबई नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। आई के साथ बाज का प्रयोग किया जाएगा। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, सी वॉज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। गाय घास नहीं चर रही थी, द काऊ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। 4th वे बाजार नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो नेगेटिव सेंटेंस हम बहुत ही सिंपली से बना सकते हैं। आगे समझते हैं प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य WH प्लस बाज या बर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूले को हमें याद करना है, चाहे वो हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो या बीच में प्रश्नसूचक शब्द हो, दोनों इसी स्ट्रक्चर से सेंटेंस को हम बना पाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो आप लोगों के सामने पहला एग्जाम्पल है, क्या हम बाजार जा रहे थे। तो हमारा हम यहाँ पर हुआ बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसी के आधार पर हेल्पिंग वर्ब होगी वर्ब बी गोइंग टू द मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य लगाते हैं। सेकेंड, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। बाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। थर्ड, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। बर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज क्वेश्चन मार्क का निशान। फोर्थ, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। जो हमने पहले सेंटेंस को पढ़ा था, जो हमारे इंटेरोगेटिव थे, उसमें क्या पहले था और इसमें क्यों बीच में है। यदि कोई सेंटेंस क्या, क्यों, कैसे ये शब्द उसमें बीच में हो तो सबसे पहले उसकी हम अंग्रेजी को बनाते हैं। तो उसी तरह इसमें हमें क्यों की अंग्रेजी लिखनी होगी। क्यों की अंग्रेजी यानी होती है भाई। तो वाई वाज द फार्मर नॉट प्लोविंग हिज फील्ड। इसी तरह नेक्स्ट समझेंगे, वह कमरे में क्या कर रहा था। तो क्या की मीनिंग व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। नेक्स्ट, कक्षा में कौन रो रहा था। कौन की मीनिंग यहाँ होगी हु वाज वीपिंग इन द क्लास। कक्षा में कौन रो रहा था, हु वाज वीपिंग इन द क्लास। कौन की मीनिंग यहाँ पर लिखी जाएगी हु। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न सूचक का निशान अवश्य लगाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको समझाया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, डिफिनीशन, एग्जाम्पल, उसके रूल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको याद होता जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको समझाया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।